मैं अंशिका मीडिया की एडिटर सलोनी तिवारी आगरा के मनकामेश्वर मंदिर में आई हूँ। यहाँ पर महाराज हरिहर पुरी जी से इस मंदिर की विशेषता के बारे में और इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। महाराज जी, इस मंदिर का क्या इतिहास है, हमारे भक्तों को बताइए। मन की कामना पूरी करने वाले बाबा मनकामेश्वर नाथ जी, ये मन के धनी बाबा की भगवान शंकर की स्वयं की यहाँ मनोकामना पूरी हुई थी, ऐसा वर्णन आता है, ऐसा वृत्तांत आता है, जो कि हमको हमारे पूर्वजों के माध्यम से 28वीं पीढ़ी में हम लोग हैं, तो हमको जैसा जानकारी प्राप्त हुई है, तो यहाँ भगवान शंकर भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो यहाँ पधारे थे और एक रात्रि उन्होंने यहाँ विश्राम किया। कृष्ण भगवान के जन्म के समय थे। अच्छा। तो जैसा कि भगवान शंकर का दर्शन है, भगवान शंकर जब वहां पहुंचे हैं तो कहते हैं, कथाओं में वर्णन आता है, भगवान शंकर की सास यानी पार्वती माँ की जो माँ थी मैना, उन्होंने भगवान शंकर का जब दूल्हा स्वरूप देखा तो बड़े अपना माथा पीट दिया था, भैया ऐसा वर तूने पसंद किया है, जैसा भगवान शंकर का स्वरूप है। तो उसको देख करके माँ यशोदा ने पहले तो बाबा को भगा दिया। अब बाबा को भगा दिया है तो बाबा जाके बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए, बाबा की इच्छा थी। इधर कृष्ण चूंकि नारायण स्वरूप थे, दोनों परस्पर मित्र थे, भगवान नारायण का दर्शन आता है तो भगवान नारायण ने जब देखा मेरा मित्र इतनी दूर से आया है और मेरे को गोद में लेना चाहता है, जब उनको हटा दिया है तो भगवान कृष्ण ने वहां रुदन शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। अच्छा। और रोते रोते बार बार वो पेड़ के नीचे विराजे हुए भगवान शंकर की तरफ इशारा करें। तो माँ को लगा, माँ को सखी ने आकर बोला गोपी ने कि संभवतः हो सकता है बच्चे को नजर टोना टोटका हो गया हो। माँ ने उससे पहले सारे उपाय कर दिए बच्चे को चुप कराने के लिए, मगर नहीं चुप हुए हैं, तब बाबा को बुलाया गया। अच्छा। बाबा आए हैं, बाबा की मन की इच्छा पूरी हुई है, मन की कामना पूरी हुई है, लौट करके पुनः यहाँ बाबा आए हैं। कहते हैं एक रात्रि पहले जब यहाँ रुके थे, रात्रि विश्राम के समय में उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे लाला को गोद में खिलाने का अवसर प्राप्त होगा तो एक शिवलिंग में यहाँ स्थापित करूंगा। अच्छा। तो कहते हैं उन्होंने यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया है। तो आपने भारत में कई जगह आपने हर प्रकार से सुना होगा कि कभी किसी राजा ने, किसी सम्राट ने, किसी साहूकार ने, किसी जमींदार ने स्थापना करी है, स्वयं लिंग लिखा है। मगर यहाँ हमको जो जानकारी है वो ये है कि यहाँ भगवान शंकर ने स्वयं से अपने कर कमलों द्वारा जो है वो शिवलिंग यहाँ स्थापित किया है। वर्तमान में जैसे 24 घंटे होते हैं जी, वैसे ही हमारे सनातन में 16 प्रहर होते हैं। अच्छा। 8 प्रातः के होते हैं, 8 संध्या के रात्रि के होते हैं। तो 8 प्रहर में भगवान शंकर का यहाँ नियमित पूजन अर्चन रहता है। 8 बार बाबा का स्नान, चंदन आदि सब लेपन होता है, मर्दन होता है। तो आजकल आप एक समस्या देख रहे हैं भारत में, वो समस्या है कि लिंग जो है, पत्थर जो है वो भी क्षीण हो रहा है, क्षति हो रहा है। हाँ, जी जी। तो तमाम नॉर्म्स आदि निर्धारित किए जा रहे हैं, मगर शायद हमारे पूर्वज पहले से ही बहुत विद्वान थे, जिन्होंने रामायण का, रामचरितमानस का, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, वर्णन आता है, सब भागवत वर्णन आता है। तो हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने ये देखते हुए लिंग के ऊपर एक आवरण व्यवस्था रखी है। अच्छा। तो ये आवरण जो दृष्टावरण की जो प्रक्रिया है आपको समस्त भारत में कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा। ये साकार स्वरूप का दर्शन है, निराकार स्वरूप में लिंग अंदर में विराज। अच्छा, तो ये भी जो आवरण है ये बहुत पुराना है। ये आवरण समय समय पर पलटा गया है, क्योंकि अच्छा। पत्थर भी गिरता है जी, और आवरण चांदी भी गिरती है। जी जी। तो 1950 के दशक में यहाँ ये परंपरा प्रारंभ हुई थी कि इनको एक आवरण को फिक्स कर दिया गया था, एक स्थापित कर दिया गया। जी जी। बाबा को स्थापित प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की करी गई थी, समय समय पर ये बदल गया। मगर वर्तमान में जो ये आवरण है बाबा मनकामेश्वर नाथ जी का, ये 1994 में 14 जुलाई 1994 में इसको पुनः जो है वो ढला हुआ करीब 175 किलो चांदी से फिर से इसका निर्माण कर दिया गया, इसको आवरण। तो इस आवरण की समस्त पूजा अर्चना होती है। यहाँ आप गौर करेंगे तो माँ पार्वती दोनों पुत्रों को दाएं बाएं लेकर के बैठी हुई है। एक तरफ भगवान गणेश है, एक तरफ कार्तिकेय है, सामने में नंदीगण का दर्शन होगा और उनके पीछे आपको कीर्ति मुख जी का दर्शन होगा। अच्छा। ये भी भगवान शंकर के गण है। अधिकतर आप देवालयों में, शिवालयों में आपको कीर्ति मुख जी का दर्शन नहीं होता है। और आप थोड़ा सा उस तरफ जाएंगी, अगर आप देखेंगी तो पीछे जो कमल के पुष्प है वो अर्धनारीश्वर का दर्शन है। अच्छा। आधे में भगवान शंकर का दर्शन है, आधे में माँ पार्वती का। और यदि आप अपने कैमरा मैन को जूम करने को कहेंगी तो आप यहाँ देखेंगी तो त्रिशूल के ऊपर ओम के साथ एक भगवान शंकर के गण और है, जिसको भगवान शंकर ने त्रिशूल पे धारण किया है। जी।
अंधक नाम था उनका। अच्छा, ये जो तो त्रिशूल के ऊपर में यदि आप देखेंगे तो ओम के नीचे में गंधक भी विराजमान है। तो उसको भी भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था कि चिंता मत करो, तुम मेरे त्रिशूल पे विराजमान करोगे। तो इस प्रकार से यहाँ दोनों कोने हैं, वहाँ माँ गौरा का और यहाँ अन्नपूर्णा का, दोनों का दर्शन है। और सबसे विशेष बात यह है कि 11 अखंड ज्योत, अच्छा, आपने समस्त भारत में आप देखेंगे तो एक अखंड ज्योत का दर्शन करेंगे, 2 का करेंगे, और यहाँ आप देखेंगे तो 11 अखंड ज्योत है। ये एकादश द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्वरूप मान के भाव से हम लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। एकादश में यहाँ है और द्वादश में भगवान शंकर का जो है दर्शन। यहाँ स्वरूप विराज। अच्छा, और ये जो इधर साथ में ही एक मंदिर और भगवान का दर्शन मिल रहा है हमको, वो कैसा है? हम लोग नीचे गर्भगृह के स्थान पर है, गर्भगृह के समतल में है। असल में मंदिर जो था वो मंदिर शैली में ऊपर ही बना था। ये मंदिर और ये दरबार जो आप देख रहे हैं ये 1965-67 में जो है 1965-67 में जो है तो तैयार किया गया था। बहुत सारी समस्याएं थी, भगवान शंकर के मंदिर अधिकतर आपने देखा बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। हाँ। एक धक्के में प्रवेश करेंगे, दूसरे धक्के में हर महादेव करके बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसा भगवान, तो वहां भी वो मंदिर आपने देखा है, वो निर्माण ये था, विचार ये था कि लिंग जो यहाँ स्थापित है इसको यहाँ से निकाल करके वहां ऊपर हम लोग स्थापित करना चाहते थे। पूर्वज जो थे हमारे मंदिर बनाया, बहुत सुंदर मंदिर बना, मगर भगवान की तो इच्छा होती है, उन्होंने कहा भाई मैं यहाँ पे स्वयं स्थापित हूँ। हाँ, तो मुझे यही स्थापित, मुझे यहाँ पे मदद। बोले तो फिर क्या करें? बोले ओंकार क्षेत्र में जाओ, नर्मदा में डुबकी लगाना और गोता लगाने के बाद जो पत्थर तुम्हारे हाथ में आ जाए उसको मेरा प्रिय नाम रामेश्वर दे करके वहां स्थापित। अच्छा, तो उस मंदिर को रामेश्वर नाम से, राम के ईश्वर रामेश्वर नाम से ही भगवान राम ने भी स्थापना की। दोनों एक दूसरे पर पूरक है ये माने। अच्छा, तो ये इस समय सावन में इस मंदिर के लिए कुछ विशेष टाइम समय होता है खुलने का, बंद होने का, या हमें? प्रश्न बड़ा उत्तम है, बहुत अच्छा है, बहुत लोग इससे क्वेरी करते हैं, आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा। ये मंदिर सुबह 4:45 तक खुलता है और रात्रि 10:30 बजे बंद होता है। अच्छा, इस बीच में मध्याह्न में कोई ब्रेक नहीं, कोई क्यों, जैसा मैंने आपको बताया 8 प्रहर में 8 बार स्नान आदि पूजा अर्चना होती है। तो 8 प्रहरी हमारे करीब 3 बज जाता है करते करते संपन्न करते। तो इस कारण से बाबा का एक कपाट जो विशाल द्वार है ये कभी बंद नहीं होता, यहाँ से नियमित सबको दर्शन मिलता है। अंशिका मीडिया की टीम महाराज हरिहरपुरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। हर हर महादेव। हर हर